हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। होपफुली अच्छे होंगे और आपका प्रिपरेशन भी बहुत अच्छा चल रहा होगा। जैसा कि आप सबको पता है, आरआरबी की तरफ से अपडेट आ चुकी है और जब भी बेटा आप आरआरबी के वैकेंसी को देखोगे ना थोड़ा तो आपको पता चलेगा धीरे धीरे सबसे पहले आरपीएफ की वैकेंसी आती है, इसके बाद एएलपी की वैकेंसी आती है, फिर टेक्नीशियन की वैकेंसी आती है, फिर आरआरबी जेई की वैकेंसी आती है। यस, और यही सीक्वेंस में इस बार भी धीरे धीरे आपको अपडेट आ रहे हैं और इसी अपडेट के कड़ी में आरआरबी एएलपी ने अपडेट दे दिया है। आरआरबी एएलपी की वैकेंसी आउट हो गई है, लेकिन जितनी वैकेंसी है क्या वैकेंसी उससे इंक्रीज करेगी डिक्रीज करेगी ये तो बाद की बात है सर। सबसे पहली बात, मान लो वैकेंसी आई है तो आपको क्या करना है, आपको करना है तैयारी। और कौन कौन स्टूडेंट करेंगे तैयारी, कौन कौन स्टूडेंट इसके लिए एलिजिबल होंगे, मैं इस पहलू पे बात करूंगा। साथ ही साथ मैं ये बताऊंगा जो आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करने हैं, जिसके बाद आपका इस एग्जाम में सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी जो अपना मुहिम है, आप लोग जो मुहिम छेड़े हो उसको कंटिन्यू रखिएगा, डेफिनेटली वैकेंसी ऊपर नीचे होगी। और मैं आपको बता दूं इसमें टेक्नीशियन की वैकेंसी भी बहुत जल्द ऐड होके अपडेट होने वाला है, तो आपको वरी नहीं करना है, मेहनत करते रहिए। और जब मेहनत करते रहोगे ना बेटा तो मेहनत करने वाले डेफिनेटली विन करते हैं, इस बात को याद रखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, वन बाय वन देखते हैं। आपको लिखा हुआ दिख रहा है यहाँ पे आरआरबी एएलपी 2024 कंप्लीट इंफॉर्मेशन। यस, कंप्लीट इंफॉर्मेशन का मतलब मैं उस स्टूडेंट के लिए ये वीडियो बना रहा हूं जो स्टूडेंट सोच रहे होंगे सर क्या मैं इस बार आरआरबी एएलपी के लिए एलिजिबल होऊंगा। यस, अगर होऊंगा तो कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, कितने स्टेज में एग्जाम होता है, कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, सारे पहलू पे बात करूंगा इस वीडियो के अंदर विद इन 10 मिनट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आपको और भी किसी भी तरह का गाइडेंस चाहिए, चाहे एसएससी जेई हो, आरआरबी जेई हो, आरआरबी एएलपी हो, टेक्नीशियन हो या अदर एनी एई जेई एग्जाम हो, आप बिल्कुल ये ऑफिशियल चैनल है कृष्णा सर पीडब्ल्यू के नाम से, इसको फॉलो कर लीजिएगा। यहाँ पे रेगुलर बेसिस पे सारे वैकेंसी के अपडेट और साथ ही साथ आपको गाइडेंस प्रोवाइड किया जाता है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां दिख रहा है क्या, आरआरबी एएलपी 2024। ये सबसे पहली बात कौन कौन से स्टूडेंट एलिजिबल है, तो देखो सबसे पहली बात क्या मैं लिखा हूं, ओनली 10th नॉट एलिजिबल। केवल अगर 10th क्लास में पास आउट हो नहीं एलिजिबल हो आप। ओनली 12 नॉट एलिजिबल, 12 पीसीएम नॉट एलिजिबल। यस, अगर आप 12 की हो पीसीएम से या 12 की हो किसी और भी कैटेगरी से, आप एलिजिबल नहीं हो। तो कौन कौन एलिजिबल है सर, ये देखिए ध्यान से, 10th प्लस आईटीआई ट्रेड। यस, और आईटीआई में बहुत सारे ट्रेड होता है। यस, तो 10th के बाद अगर आपके पास आईटीआई का डिग्री है, आईटीआई ने कर रखा है आप, तो आईटीआई को कहीं डिप्लोमा ही बोला जाता है। यस, तो आप डेफिनेटली एएलपी के लिए एलिजिबल हैं। यस, देखो नीचे में लिखा हुआ है क्या, फीटर ट्रेड का नाम है, इलेक्ट्रीशियन है, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक है, मेंटेनेंस मैकेनिक है, मैकेनिक रेडियो एंड टीवी है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक है, इसके बाद मैकेनिक है, मोटर व्हीकल है, वायरमैन है, ये ट्रैक्टर मैकेनिक है। ये बहुत सारे जितने भी दिख रहा है ना आपको, ये सब जैसे आप इंजीनियरिंग में ब्रांच देखते हो ना, तो आईटीआई में ट्रेड हो रहा है और किसी भी ट्रेड से अगर आपने किया है तो डेफिनेटली आप एएलपी के लिए एलिजिबल हो। यस, क्लियर। दूसरी बात क्या आती है यहाँ पे, देखो अब बात आती है डिप्लोमा स्टूडेंट। यस, देखो ध्यान से सुनना, ये जो एग्जाम है ना बेटा, एएलपी की जो एग्जाम होती है ना, ये डिप्लोमा लेवल नहीं, ये आईटीआई, जिस आईटीआई को भी डिप्लोमा बोला जाता है, आईटीआई लेवल का एग्जाम होता है। लेकिन इस एग्जाम के अंदर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देखेंगे तो इसमें आईटीआई वाले स्टूडेंट एलिजिबल होते हैं, इसमें पॉलिटेक्निक वाले स्टूडेंट एलिजिबल होते हैं, इसमें बीटेक वाले स्टूडेंट भी एलिजिबल होते हैं। लेकिन कुछ लिमिटेड ब्रांच है। कौन कौन से ब्रांच, जिससे आप बीटेक करे हो तो एलिजिबल होंगे, या आपने पॉलिटेक्निक करा है एलिजिबल होंगे। यस, मैं उस ब्रांच के बारे में बात करूंगा। देखो यहां लिखा है डिप्लोमा, 3 इयर्स डिप्लोमा इन मैकेनिकल से है, इलेक्ट्रिकल से है, इलेक्ट्रॉनिक्स से है और ऑटोमोबाइल इंजीनियर। अगर इस चारों ब्रांच से आपने डिप्लोमा करा है, यस, यू कैन ऑल्सो एलिजिबल फॉर एएलपी। यस, इसके बाद क्या, देखो ध्यान से, बीटेक इन मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। यस, अगर आपने बीटेक भी कर रखा है, किससे सर, ये 4 ब्रांचेस से, यस, यू कैन एलिजिबल फॉर एएलपी पोस्ट। इस बात को ध्यान रखिएगा। लेकिन अब बात आती है सर क्या, सर मैं तो बीटेक कर रखा हूं सर, मैंने तो पॉलिटेक्निक कर रखा हूं सर, मैं तो आईटीआई पास आउट हूं। लेकिन आप इस बात को ध्यान रखें, जब आप एग्जाम दोगे ना बेटा, तो ये एग्जाम का जो लेवल होता है ना, वो आईटीआई लेवल का एग्जाम होता है। तो आपको जो सिलेबस पढ़ना है ना, वो आईटीआई लेवल का ही पढ़ना। अभी मैं बात करूंगा, इस वीडियो में ही बात करने वाला हूं, क्या क्या पढ़ना है, कितना वेटेज होता है, हर चीज के बारे में बात करूंगा, कितने स्टेज में एग्जाम होता है, हर चीज पे बात करने वाला हूं। अब देखो ये सारा चीज लिखा हुआ है, मैट्रिकुलेशन होना चाहिए आपका, मैट्रिकुलेशन अगर 10th का सर्टिफिकेट, मैट्रिकुलेशन मतलब 10th सर, इसके बाद आईटीआई होना चाहिए, और आईटीआई के बाद
कौन कौन सा ट्रेड में करोगे ये मैं बता दिया, और इसके बाद अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है पॉलिटेक्निक तब भी एलिजिबल हो, और बीटेक कर रखा है तब भी एलिजिबल हो, लेकिन आपके पास ब्रांच फिक्स है, जो 4 ब्रांच का नाम बोला हूं उसी ब्रांच के स्टूडेंट एलिजिबल होंगे। साथ ही साथ मैं ये भी बता दूं, अब बात आती है सर क्या फाइनल एलिजिबल होती है, नहीं, उसमें मेंशन होता है जो आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, मतलब आप पास आउट होना अनिवार्य है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब देखो ध्यान से, ये जो होता है ना 3 स्टेज में एग्जाम होता है। सबसे पहला स्टेज है CBT 1, यस, क्या है ये पहला स्टेज है CBT 1। कितने स्टेज में होता है ध्यान सुनिएगा, क्या मैं बोला हूं 3 स्टेज में। क्या क्या होता है, एक तो होता है CBT 1, फिर होता है CBT 2, यस, और फिर होता है क्या साइको टेस्ट। क्या होता है, साइको टेस्ट होता है, यस, यहां से भी एलिजिबिलिटी डिसाइड होता है, यहां का भी मार्क्स जो है आपको जुड़ करके मेरिट लिस्ट बनता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब देखो ध्यान से सुनना, सबसे पहले क्या है, सबसे पहले पहला बाउंड्री को पार करना पड़ेगा, जनरल साइंस। देखो ध्यान से, जनरल साइंस जो 10th से बिलो वाला साइंस है, यस, उस सारी चीजों को पढ़ना पड़ेगा। कितना वेटेज है, 20 क्वेश्चन आते हैं यहां से। इसके बाद मैं बात करूं किसका, मैथमेटिक्स, यस, मैथमेटिक्स में एप्टीट्यूड वाला पार्ट जो 10th से बिलो क्लास में पढ़ते हो आप, दैट इज मैथमेटिक्स, मतलब एप्टीट्यूड वाला पार्ट। क्योंकि बच्चे इंजीनियरिंग वाले कंफ्यूज कर जाते हैं, सर कौन सा मैथमेटिक्स आया था, यहां पे एप्टीट्यूड वाला मैथमेटिक्स का बात कर रहा हूं। इसके बाद क्या देखो, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, यस, यहां पे रीजनिंग कितना आएगा, 25 मार्क्स का रीजनिंग आता है। इसके साथ साथ जनरल अवेयरनेस एंड करेंट अफेयर्स, यस, ये भी कितना आएगा, 10 नंबर का आते हैं। टोटल मिला दोगे 20 20 25 10, तो ये आएगा 75 क्वेश्चन आएगा, और 75 क्वेश्चन 75 मार्क्स, और टाइम मिलने वाला है आपको 60 मिनट। ये इसका मतलब समझे, मतलब 60 मिनट में आपको 75 क्वेश्चन सोल्व करने हैं, मतलब ये टाइम का गेम है सर। ये पूरी तरह से आपके स्पीड को चेक कर रहा है, जो आप ये सब चीजें जो जानते हो, जस्ट लाइक बेसिक देखो, जनरल साइंस, मैथमेटिक्स, रीजनिंग और इसका करंट अफेयर्स, यस, ये इस पे कमांड कितना है आपको। तो 60 मिनट के अंदर आपको 75 क्वेश्चन CBT 1 एग्जाम में पूछा जाएगा, और जब इसको पास कर लोगे, ये केवल क्वालिफाइंग नेचर का होता है। फिर मैं बता रहा हूं क्या, ये जो है ना क्वालिफाइंग नेचर का होता है, ठीक है, इसको पास करोगे तब आप जाओगे कहां, CBT 2 एग्जाम के अंदर, यस। एक ही दिन नहीं होगा एग्जाम, CBT 1 का एग्जाम हो जाएगा, उसके बाद 2-3 महीने के बाद आपको प्रॉपर रिजल्ट आएगा CBT 1 का, इसके बाद CBT 2 का एडमिट कार्ड रिलीज होगा, फिर CBT 2 का एग्जाम होगा, यस। अब देखो CBT 2 का एग्जाम दोगे, इसमें क्या क्या पूछा जाएगा, देखिए ध्यान से, इसमें भी मैथमेटिक्स है, इसमें भी जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग है, इसमें भी क्या है, जनरल साइंस है, इसमें भी क्या पूछा जाता है, जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स। मतलब जो सिलेबस यहां पे था ना, वही सिलेबस यहां पे भी है, लेकिन अब की बार लेवल अप किया रहेगा, क्योंकि ये CBT 2 का पेपर है, यस, इस बार लेवल अप रहेगा, और यहां से पूछा जाएगा 100 क्वेश्चन, और टाइम मिलने वाला कितना, 100 मार्क्स होने वाला है, और टाइम मिलने वाला है 90 मिनट। ध्यान से सुनिएगा, कितना, 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स, और टाइम मिलने वाला है 90 मिनट। सर केवल यही पूछा जाएगा, नहीं 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 नहीं, देखो ध्यान से, CBT 2 में क्या आता है, CBT 2 में ना आपका ट्रेड भी आता है, पार्ट बी जिसको बोलते हो। ये तो पार्ट ए हुआ, देखो ये पार्ट ए हुआ, जो आप जितना सिलेबस आप CBT 1 में पढ़े हो, उतना ही सिलेबस का अपर लेवल थोड़ा सा। ये क्या है, ये आपने जिससे किया है, अगर ITI किया है तो आपने किसी डोमेन से करा होगा, जो कि अभी मैं ट्रेड का बात किया हो, या आप डिप्लोमा करा है, पॉलिटेक्निक करा है, तो पॉलिटेक्निक में किसी ट्रेड से किया होगा, किसी ब्रांच से किया होगा, यहाँ पे ब्रांच बोलना सही होगा। अगर आपने बीटेक करा है, यस, आपने किसी ब्रांच से करा होगा, यस। तो ये सारे ब्रांच जो टेक्निकल है, टेक्निकल चीजें जो जानते हो आप लोग, यस। और टेक्निकल में यहां पे जो क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा, वो प्रैक्टिकल अप्रोच को ध्यान में रख के पूछा जाता है, यस। मैं बार बार बता रहा हूं आपको, प्रैक्टिकल अप्रोच पे क्वेश्चन आता है, ज्यादा टफ नहीं आता है, ज्यादा आसान नहीं आता, बस प्रैक्टिकल अप्रोच वाला क्वेश्चन आता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। कितना क्वेश्चन पूछा जाता है, 75 क्वेश्चन, और यहां पे कितना है, 75 मार्क्स, और यहां पे मिलेगा 60 मिनट, यस। मतलब 75 क्वेश्चन, 75 मार्क्स और 60 मिनट। अब देख लो, तुम्हें इस क्वेश्चन को नंबर देख के और टाइमिंग देख के आप लग रहा है लेवल क्या पूछेगा, यस, उसी लेवल का क्वेश्चन होता है, इस बात को मानिएगा आप लोग। तो टोटल कितना हो गया, ऊपर से था 100 क्वेश्चन, देखो ना यहाँ पे 100 क्वेश्चन है ना, यहाँ पे 100 क्वेश्चन, यहाँ पे 100 मार्क्स भी है, और यहाँ पे टाइम कितना है, देखो 90 मिनट है। 90 मिनट मतलब 1.5 घंटे, और 1.5 घंटे 1 घंटे तो 2 घंटे 30 मिनट, मतलब 2.5 घंटे का पेपर होने वाला है, कंटिन्यू में ही चलेगा ये पेपर, ओके। 2.5 घंटे का पेपर, बस 2 पार्ट में होगा, और टोटल कितना 175 मार्क्स का होगा पेपर, यस, 175 क्वेश्चन होगा, और टाइम मिलेगा कितना, 2 आवर्स 30 मिनट, मतलब 150 मिनट आपको टाइम मिलने वाला है। कितना मिलने वाला है आपको, 150 मिनट मिलेगा, और इसमें आपको 175 क्वेश्चन सोल्व करने, अब तुम देख सकते हो। अब इसमें बात क्या है, इसको समझिएगा,
इसमें बात ये जो ट्रेड का है ना, ये ट्रेड वाला जो दिख रहा है आपको, समझना यहाँ पे, ये जो ट्रेड वाला मार्क्स दिख रहा है ना, ये केवल क्वालिफाइंग नेचर का है। यस, यहां से क्वालिफाई करोगे, पहले ये पेपर चेक होता है, जो 75 क्वेश्चन 75 मार्क्स का जो आ रहा है, अगर आपने ये क्वालिफाई कर लिया तभी जाके आपका ये पेपर चेक होने वाला है, जो इसी में पार्ट ए है। देखो, तब ये पार्ट ए चेक करेगा, और यहां से जो है ना वो 70% वेटेज, यस 70% जो वेटेज है ना, इसको यूज करता है मेरिट में। यस, देखो ध्यान से, ये 70% वेटेज है। ये क्या है? ये केवल क्वालिफाइंग नेचर का, देखो क्वालिफाइंग नेचर का है। CBT 1 ही क्या है? ये केवल क्वालिफाइंग नेचर का है, केवल क्वालिफाई करना है इसको। यस, इस सब का मेरिट से कोई मतलब नहीं है। तो मेरिट यहां से 70%, और एक जो टेस्ट होता है जिसको हम बोलते हैं क्या, साइको टेस्ट बोलते हैं, यहीं पे लिख देता हूं, CSAB बोला जाता है इसको, CSAB के टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है, और साइको टेस्ट भी आप लोगों में प्रसिद्ध है ये नाम। क्या? साइको टेस्ट जो होता है, यस, इस टेस्ट का 30% वेटेज होता है। कितना? 30%। तो 30% यहां से और 70% यहां से, टोटल 100% हो गया, और इसके बिहाफ पे आपका मेरिट बनता है, जो आपने कितना स्कोर करा। अब आपका सिलेक्शन होने वाला है, कौन कौन से डिपार्टमेंट मिलने वाला है, कहां कहां किस जोन से आप जाने वाले हो, सबका कट ऑफ निकलता है, और फिर जाके फाइनल रिजल्ट आता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये था ओवरऑल, मैंने 2 चीज सबसे इंपॉर्टेंट बात करी। एक तो क्या, कौन कौन बच्चे एलिजिबल होंगे, तो सबसे पहले मैं क्लियर कर देना चाहता हूं, जो बच्चे फाइनल ईयर में है, जिसके पास सर्टिफिकेट नहीं है, आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, आपको पास आउट सर्टिफिकेट चाहिए होगा। यस, जो भी कोर्स कर रहे हो उस कोर्स का। दूसरी बात क्या, अगर आप एलिजिबल होंगे तो आपको ये 4 सब्जेक्ट पे कमांड करना जरूरी है, क्योंकि ये CBT 1 में भी पूछा जाएगा। मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग, जनरल साइंस, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स CBT 1 में पूछा जाएगा, और इससे अच्छे लेवल का क्वेश्चन CBT 2 में भी पूछा जाएगा। सेम सब्जेक्ट है। यस, यहां का 70% वेटेज यूज होता है मेरिट में, और साथ ही साथ यहां पे जो CSAB होगा, यस, एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, स्किल टेस्ट जो होता है, साइको टेस्ट बोलते हैं इसको, यहां से 30%, और तब जाके आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनता है, और तब जाके आप सेलेक्ट होते हो। ये था ओवरऑल ALP का वीडियो। अब आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा, कितने बच्चे इस वीडियो को पहले देख लेना कंप्लीट, और फिर मैं इसीलिए बोल रहा हूं, कितने बच्चे इंटरेस्टेड हैं, जो सर मुझे प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी प्रॉपर चाहिए, क्योंकि ये सारे सब्जेक्ट, देखो ट्रेड के जितने भी सब्जेक्ट है ये, और साथ ही साथ ये जो है गेम प्ले करने वाला सब्जेक्ट, क्योंकि ये पूरे नॉन टेक का गेम होने वाला है। देखो टेक्निकल केवल क्वालिफाइंग नेचर का है, लेकिन क्वालिफाई तो करोगे बेटा। अगर यहां क्वालिफाई नहीं करोगे तो ये पेपर ही नहीं चेक होगा, पेपर ही नहीं चेक होगा, तो तुम कितना स्कोर कर लो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। तो टेक्निकल के साथ साथ इस नॉन टेक को कैसे स्ट्रॉन्ग करना है, मतलब सिंपल शब्दों में बताऊं मैं आपको, तो सर प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए, इसके बारे में अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो, आप लोगों को चाहिए स्ट्रैटेजी, प्रॉपर स्ट्रैटेजी, टॉपर स्ट्रैटेजी, वैसा स्ट्रैटेजी जिसको फॉलो करके बच्चा सिलेक्शन ले चुका है, यस, कमेंट बॉक्स में मोस्ट वेलकम है। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल से अगर जुड़े नहीं है, कृष्णा सर PW टेलीग्राम चैनल जिसके बारे में मैंने बात किया था, उससे भी जुड़ जाइएगा। मिलते रहेंगे लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, एंजॉय करते रहिए। थैंक यू सो मच।